तीन मंत्री हैं, अपन दो क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रतिभा भागरी जी भी है ना, कृष्णा भाभी। जोरदार तालियां कृष्णा भाभी के लिए, श्रीमती कृष्णा गौड़ जी और श्रीमती प्रतिभा भागरी जी के लिए। आप राज्य मंत्री हैं, जोरदार तालियां बजाओ। सतना से आती हैं और कल ही डंका बजाया सतना में भी, सारे के सारे पूरे प्रदेश के अंदर। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता प्रोटेम स्पीकर की बहुत अच्छी भूमिका निभा चुके हैं हमारे नेता माननीय रामेश्वर शर्मा जी। जोरदार तालियां विधायक जी के लिए। माफ करना, लखपति हमारे बीच और 5 लाख पर लखपति आलोक भाई के लिए जोरदार तालियां बजाओ भैया, जोरदार तालियां। आलोक भाई एक एक करके सारे हिसाब चूकते कर दिया आपने। क्या घुमा के मारा है, आनंद आ गया। इस अवसर पर माननीय भगवान दास सबनानी जी हमारे महामंत्री प्रदेश के और वरिष्ठ नेता, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, अभिनंदन करें। ताली बजाओ तो कस के बजाओ भाई, कंजूसी मत करो। यहां के सभापति किशन सूर्यवंशी जी, उनके लिए भी अभिनंदन है। माननीय जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, आपका भी अभिनंदन है सुमित भाई, जोरदार अभिनंदन। हमारे एमपीटी के पूर्व चेयरमैन, विधायक, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, पता नहीं कितनी जवाबदारी, भाई ध्रुवनारायण सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है। और युवा मोर्चा के समय से अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले भाई राहुल कोठारी जी, कर सकते हैं अपनी, जहां से हमको मालूम है एक नदी विपरीत दिशा में जाएगी, नर्मदा जी जाएगी पश्चिम दिशा की तरफ एकदम, जब बाकी नदियां उत्तर और गंगा जी जाएगी पूरब, तो वो जाएगी पश्चिम। कोई नदी भारत की ऐसी नहीं है जो पश्चिम में अपना सागर में मिलन करती है। और एकमात्र नदी कुंवारी नदी भी बोलते हैं। हमारे पास ताप्ती नदी भी है। ताप्ती वो नदी है जो सीधे सीधे हमारे लिए दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ती, महाराष्ट्र से होते हुए मद्रास के पास से दक्षिण की तरफ जाएगी। एक नदी हमारे सामने बेतवा है, जो अंततः, जैसे मैंने कहा, ये गंगा बेसिन की नदियां हैं जो सीधे सीधे गंगा में मिलेगी। बेतवा भी यहां से निकलती हुए आगे जाकर के केन बेतवा का बड़ा प्रोजेक्ट, माननीय मोदी जी के लिए तालियां बजाओ जिनने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको मंजूर किया। और ये विश्व का पहला प्रोजेक्ट है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। 2 नदियों का मिलन, नदी से नदी को जिंदा करने की रचना अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय कल्पना की गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको साकार रूप दिया। और कितना बड़ा कलेजा है ये सरकार, मोदी जी की जनता इसलिए नहीं बनवाती है। हमारे ऐसे कहा जाए कि नदी से नदी जोड़ लो तो 45,000 करोड़ रुपए का हमारा और 45,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश का, ये 90,000 करोड़ आए कहां से? लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री है, इनने 1 लाख करोड़ की व्यवस्था कर दी कि आप नदी से नदी अभियान जोड़ो, मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा। और इसका बदले में होगा क्या? हमारा बुंदेलखंड का वो पूरा इलाका जो वीरता, धीरता, अलग अलग पराक्रम, पुरुषार्थ से तो अपनी जीवन भर की पहचान बनाता है, जो मुगलों के काल में भी कभी गुलाम नहीं हुआ, जिसकी स्वतंत्र सत्ता अपने को आज तक ललायित करती है। खजुराहो के मंदिर हमारी स्थापत्य कला के नमूने बन करके आते हैं। लेकिन उस अद्वितीय स्थान को रखने के लिए जो जरूरी है जीवन का, वहां पर पानी की कमी के कारण से जीवन भीषण कठिनाई में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इस बात का दर्द माननीय मोदी जी ने महसूस किया। और बुंदेलखंड का दोनों इलाका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला, अब ये पानी से सरसब्ज जो होगा आने वाले समय में, इसका लाभ हम सब उठाएंगे, जिसके माध्यम से वहां जिंदगी अलग प्रकार से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। एक बड़ी योजना और पीकेसी, पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ये भी हमारी नर्मदा गंगा बेसिन की नदियां हैं। अंततः जाकर के चंबल हमारी जमुना में मिलती है, जमुना गंगा में मिलती है और गंगा गंगा सागर तक जाती है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ से नदियां निकल के चारों दिशा में हमारे यहां से निकलती है। और इस अभियान के माध्यम से केवल नदियां नहीं तो हमारे अपने सारे जल स्रोत, क्योंकि हम जब कहते हैं जल ही जीवन है तो हमारा ध्यान वही जाना चाहिए। इसलिए अब भोपाल, सारे भोपाल में, भोपाल के लिए क्या कहावत है, तालों में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया। कितनी सुंदर संस्कृति है भोपाल की। जैसे अलग अलग नदियों की धारा मिलकर के गंगा सागर में मिला करके गंगा सागर बना देती है, ऐसे भोपाल में भी अलग अलग जिलों के आकर के विभिन्न प्रकार की संस्कृति और पूरे देश की संस्कृति के लोगों ने आकर के ये 60-70 साल में
भोपाल को एक राजधानी का स्वरूप तो दिया ही दिया ही, ये भिन्न भिन्न संस्कृति को एकीकृत भाव से लेकर के इतनी उदात्त संस्कृति सबको समाहित करने की ताकत जैसे भोपाल के बड़े तालाब छोटे तालाब में है, ऐसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का अपना नेचर भी है। इसलिए भोपाल वालों को भी प्रणाम करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। आज सच्चे अर्थों में हमको मालूम है कल तक आचार संहिता थी, इसलिए सरकारी कार्यक्रम में हमारी थोड़े हाथ बंधे थे। अब ये निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई तो आज से एक तरह से हमने अपना संकल्प लिया और वो संकल्प अब आगे बढ़ेगा। आज मैं इस अवसर पर एक और जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ के वृक्षारोपण या साफ सफाई के बाद अपने अपने वार्ड के अंदर भी अपने आसपास के बावड़ी, कुआं, तालाब, पोखर, झरना, जहां भी जल के स्रोत है उसकी लगातार हमको चिंता करना है और वहीं वृक्षारोपण की संभावना देख लेना है। जैसे इंदौर में 51 लाख का एक दिन का लक्ष्य माननीय कैलाश जी भाई साहब ने इंदौर के लिए लिया है, हमने प्रदेश के लिए 5.5 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। वो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण का एक पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से